दो सजदे के बीच कितना देर मतलब ठहरना चाहिए वो बताइए ज़रा। लोग बैठते हैं, कोई दोनों पैर ऐसे मोड़ के बैठ गया, कोई एक पैर सीधा ये करके बहुत एक बहुत पैर मोड़ के बैठा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। शाह मोहम्मद भाई ये बताइए कि अक्सर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के लिए नियत करते हैं, मस्जिद में खड़े भी हो जाते हैं, पर ज़हन कहीं और होता है, तो क्या उससे बचने का इसका कोई तरीका है? पूरी फातिहा के बाद अमूमन लोग आमीन कहते हैं, जी तो इसका क्या हुक्म है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीरत हुसैन चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है दीन की बातें। तो आज इस एपिसोड का मेन मकसद जो है उसका पूरा मजमून है नमाज, और आज हम लोग नमाज पर बात करने वाले हैं। तो शामोद भाई, हमारे वर्ष को ये चीज़ बताइए कि नमाज की नियत करने के पहले हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अमूमन आप देखते हैं कि काफ़ी लोग मस्जिद में सीधा पहुँचे दौड़ते हुए नियत बांध ली, तो उसके पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, नमाज शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें तहारत का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जिस्म पाक है कि नहीं, कपड़ा पाक है कि नहीं, है ना। जिस जगह पे नमाज़ पढ़ रहे हैं वो पाक है कि नहीं, इसका हमें सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए। और अपने बदन शतरे औरत का कि बदन छुपा हुआ है ना। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अपना कपड़ा वगैरह सही से कि कहीं फंसा ना हो, कहीं मुड़ा ना हो। बहुत लोग आते हैं, आस्तीन मुड़ी होती है, आके नमाज़ शुरू कर देते हैं, तो आस्तीन वगैरह को पहले सही से, और जो है बटन वगैरह, ये अक्सर देखा जाता है कि जो है ये लास्ट बटन को लोग खोला रखते हैं। यहाँ की हड्डी अगर नज़र आती है तो नमाज मकरूह हो जाती है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए इन सब चीज़ों का कि वो पहले से ही नमाज के दुरुस्त कर ले, फिर जो है नियत के लिए खड़ा। और एक चीज़ और शामुल भाई बताइए कि अक्सर नमाज में लोग अरबी पढ़ते हैं, लफ्ज़ों की अदायगी सही नहीं हो पाती है, तो क्या उनकी नमाज मुकम्मल होगी या फिर? ठीक है, इसके लिए तो सबसे पहले कोशिश करते रहना चाहिए कि दुरुस्त उसको करते रहें। अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको चाहिए कि वो किसी आलिम के पास, हाफिज़ की आवाज़ या जो भी पढ़ा लिखा है उसके पास अपने अल्फाज को दुरुस्त करता रहे और साथ में नमाज अदा करता रहे। फिर अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह कबूल करता है कि नहीं। बेश। और एक चीज़ ये लेकिन बताइए। ख्याल यही रखना चाहिए कि सीखता रहे साथ में। ये ना हो कि बस जिस तरह से आता है, अगर वो गलत ही पढ़ रहा है तो नमाज ही नहीं होगी। कोशिश साथ में रहे कि हम सीख रहे हैं। शामुल भाई एक चीज़ और ही बताइए कि जैसे क़याम में लोग खड़े होते हैं, तो उनको देखना कहाँ चाहिए? नियत बांध के खड़े हो गए, तो उनको देखना कहाँ चाहिए? अमूमन लोग कहीं बहुत ज़्यादा दूर देख रहे हैं, कोई पास देख रहा है, जी। तो उसका सही तरीका क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। देखो, नमाज के लिए जब इंसान खड़ा होता है तो उसकी नज़रें जो है सजदे की जगह पर होनी चाहिए। जहाँ पे सजदा करता है वहीं पे उसकी निगाह होनी चाहिए। और रुकू में गया तब उसकी निगाह? रुकू में जो है दोनों अंगूठे, पाँव के दोनों अंगूठों पे जो है निगाह होनी चाहिए। और जब सजदा करता है तो सजदे में अपनी नाक की जो है नोक को देखेगा, ठीक है। और जब सजदे से बैठता है कादे में, तो अपने दामन पे उसकी नज़र होनी चाहिए। तो शाह मोहम्मद भाई एक चीज़ और हमारे व्यूअर्स को बताइए कि लोग तकबीर में हाथ उठाते हैं, तो उसमें क्या कॉमन मिस्टेक, गलतियां जो इंसानों से हो सकती हैं, वो किस तरह की गलतियां कर सकता है इंसान? हाँ, अक्सर ये देखा जाता है कि अक्सर नमाज में लोग ये गलती करते हैं कि जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहली बात कान की लो तक ले जाना चाहिए, और दोनों हाथों को जो है सीधा रुख जो है किबले की तरफ होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, या हाथ भी सही से कान तक नहीं जाता ऐसे है, करना। ये इसका रुख कहीं होता है कहीं, तो मतलब ये होना चाहिए कि रुख बिल्कुल सीधा किबले की तरफ हो। अच्छा। हाँ, और दोनों पाँव को बहुत ज़्यादा, उससे लोग जो है खड़े होते ही बहुत ज़्यादा फैला के रखते हैं, हाँ या ये बहुत भी ज़्यादा समेट लेते common हैं। गलती। ये भी नहीं होनी चाहिए। कम से कम 4 से 6 अंगूर का जो है फासला होना चाहिए बस। अच्छा, अगर उनमें में कंफर्ट और हो। बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि इस तरह से फैला हो, है ना। अच्छा, सामने। दोनों किबले की तरफ बिल्कुल बराबर हो। और जो रुकू में लोग जाते हैं, तो रुकू में कितना झुकना चाहिए? बहुत ज़्यादा कोई झुक रहा है, कोई आधा झुक रहा है, खड़ा हुआ है, तो कितना झुकना चाहिए रुकू देखो, में जाने? रुकू में जो है बिल्कुल जो है 90 डिग्री जो है इंसान को झुकना चाहिए, कि झुके तो पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए, बिल्कुल उठी ना हो, और ना बहुत ज़्यादा वो नीचे ही चला जाए। पीठ बिल्कुल सीधी हो और वो सीधे खड़ा हो, इस तरह से, और अपने घुटनों पे हाथ रख के इस तरह से रुकू करना है। और अमूमन सजदे करते हैं लोग तो सीधा माथा ज़मीन पे रख देते हैं, नहीं, इसका तो उसका इसका जी। तरीका है कि सजदा करने के लिए सबसे पहले अपने जो है इंसान घुटनों को ज़मीन पे रखें। अब घुटने ज़मीन पे रखने के बाद अपने हाथ को रखें, और हाथ के बाद नाक को पहले रखना है, फिर पेशानी को रखना है। अच्छा, उसका एक इस तरह प्रॉपर से, हाँ, तरीका ये है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सजदे का एक मतलब तरीका है कि इस तरह से करना है। मोहम्मद भाई ये भी बताइए कि अगर कोई नमाज के लिए खड़ा है, तो वो कितनी आयत एक रकात नमाज में पढ़ सकता है, या उससे कम नहीं पढ़ सकता, उससे ज़्यादा कितनी पढ़ सकता है? ये चीज़ ज़रूर बताइए। देखिए, है कि जो है छोटी 3 आयत कम से कम, या जो है बड़ी 1 आयत जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो, इतना जो है पढ़ना है इंसान के लिए।
ज़रूरी है कि इतना तो पढ़े कि जो छोटी 3 आयतें हों या एक कोई बड़ी एक आयत पढ़ रहा हो तो छोटी 3 आयतों के बराबर हों, इतना पढ़ना चाहिए। शाह मोहम्मद भाई ये बताइए कि इंसान को हमने काफ़ी बार देखा है कि जल्दी जल्दी सजदे अदा करता है, रुकू अदा करता है, तो उसको 2 सजदे के बीच कितना देर मतलब ठहरना चाहिए, वो बताइए ज़रा। देखिए, सबसे पहले तो नमाज़ बड़े इत्मीनान से पढ़नी चाहिए। नमाज़ पढ़ते वक्त बड़े सुकून से, बड़े इत्मीनान से, हुज़ूर क़ल्ब से नमाज की अदायगी करनी चाहिए, खुशू और खुजू के साथ। बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं कि बस जल्दी जल्दी मुर्गी की तरह चोंच मारता रहें, जी। ये नहीं होना चाहिए। तो सजदे में बेहतरीन से तादिल अरकान का हुक्म दिया गया है कि हर रुकन को बेहतरीन से अदा करें। जी। सजदा जाए तो उसमें भी बेहतरीन से, और सजदे से बैठें तो बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाए, फिर दूसरा सजदा करें। कम से कम एक तस्बीह की मिक़दार सुबहान रब्बियल आला या सुबहान अल्लाह की मिक़दार बैठ जाए, फिर दूसरा सजदा करें। 2 से 3 सेकंड बैठने के बाद तब जो है दूसरे सजदे में जाएं। आपने भी शायद देखा ही होगा कि लोग इमाम के पीछे खड़े होते हैं और इमाम किरात करता रहता है, इमाम सूरे पढ़ता रहता है और लोग भी पढ़ते रहते हैं, तो जी, इसका जी। क्या हुक्म है, ज़रा ये बताइए। देखिए, इमाम आज़म के नज़दीक ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है इमाम की नमाज ही मुक्तदी की नमाज है, जी। और इमाम की किरत मुक्तदी की किरत है। तो इमाम जब किरत कर रहा है तो फिर पीछे मुक्तदी को किरत करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम आज़म के नज़दीक ऐसा है। दूसरे मसलक में है कि उनके यहाँ जो है इमाम भी किरत करता है, पीछे मुक्तदी भी किरत करते हैं, लेकिन अपने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक ऐसा नहीं है। शाह मोहम्मद भाई एक चीज़ ये बताइए कि अमूमन लोग जब फ़र्ज़ की नमाज़ होती रहती है और मान लीजिए 4 रकात की नमाज़ है और वो तीसरी रकात में पहुंच रहे हैं, और तो तीसरी रकात में इमाम के साथ पढ़ा उन्होंने, 1 रकात नमाज अदा की, इमाम ने 4 पूरी कर दी, लेकिन आने वाले का 1 ही रकात हुआ, हाँ, एक ही रकात उसके 1 रकात हुआ। अब वो दूसरी रकात मुकम्मल करके बैठेगा या 2 और पढ़ के बैठेगा, या किस तरह से वो अपनी चारों रकात हाँ, मुकम्मल ये इसमें अक्सर जो है बहुत गलतियाँ होती, बहुत लोग गलतियाँ गलतियाँ होती हैं लोगों से। तो इसको ज़रा। तो इसमें करना ऐसे कि जो है अगर कोई मुक्तदी आया, इमाम नमाज हो रही थी, जमात हो रही थी, तो उसने मतलब चौथी रकात उसको मिली, जी, एक ही रकात उसको मिली, एक ही रकात में। और अब चौथी के बाद इमाम ने सलाम फेर दिया। हाँ, उसके साथ उसको सलाम भी फेर दिया। बैठना है, तो उसके बाद वो 1 रकात पढ़ेगा या फिर 2? हाँ, ये चीज़। जी, जी, बिल्कुल। तो अब उसकी एक रकात हो गई तो वो खड़ा हो जाएगा। इमाम ने सलाम जब फेर दिया तो खड़ा हो जाएगा, और खड़े होने के बाद सूरह फातिहा भी पढ़ेगा, और सूरह फातिहा के बाद सूरे भी मिलाएगा, क्योंकि उसके सूरे वाली नमाज छूटी है ना। सिर्फ सूरह फातिहा जिसमें पढ़ी जाती है वही रकात उसने पाई है। जी, जी। तो उसके बाद वो सजदा और रुकू और सजदा करेगा और बैठेगा तहियात के लिए, तशहुद में बैठेगा, क्योंकि अब उसकी 2 रकात मुकम्मल हुई है, और 2 रकात पे तशहुद पढ़ना यानी कादा करना वाजिब है। कादा करना वाजिब है, तो अब वाजिब को पूरा करेगा। एक इमाम के साथ हो गई, एक अकेले, उसकी 2 रकात हो गई। और अब तीसरे के लिए खड़ा होगा वो, और तीसरे में सूरह फातिहा पढ़ेगा। सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह पढ़ेगा, जो छूटी है पहले। क्योंकि 2 सूरह वाली उसकी छुट्टी हैं, तो 2 सूरह वाली पूरी करनी पड़ेंगी। अच्छा। तो अब उसके बाद सजदा रुकू करेगा। अब बैठना नहीं है, खड़े हो जाएगा डायरेक्ट वो। खड़ा होने के बाद अब चौथी रकात अपनी मुकम्मल करेगा, और चौथी में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू सजदा करके अपना नमाज मुकम्मल। मतलब इस तरह नमाज पढ़नी है, चारों रकात। आप सीख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और इसमें इसमें जो मगरिब में भी ऐसा होता है कि किसी को लास्ट वाली रकात दी थी, तो 3 रकात की होती है मगरिब में फ़र्ज़, तो लास्ट वाली रकात मिली तो उसमें भी इसी तरह से करना है, क्योंकि उसकी दोनों जो रकात छूटी हैं उसमें सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाई जाती हैं, और वही वाली छूटी हैं, सिर्फ सूरह फातिहा वाली उसको मिली है लास्ट रकात। तो इसके लिए भी वो क्या करेगा कि सलाम फेरे इमाम तो वो खड़ा हो जाएगा, और खड़े होने के बाद सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा के बाद जो भी सूरह याद हो वो पढ़े, और पढ़ने के बाद रुकू सजदा करे, और फिर तशहुद के लिए बैठ जाए, क्योंकि अब उसके फिर इमाम के साथ एक हुई और एक अकेले, अब 2 रकात उसकी हुई, 2 पे जो है तशहुद वाजिब हुआ, कादा वाजिब हुआ। अब वो कादा करेगा, अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़ा हो जाए। अब तीसरी रकात के लिए वो खड़ा हुआ, अकेले पढ़े, फिर जो है वो सूरह फातिहा के बाद फिर जो है कोई सूरह मिलाएं, क्योंकि अब उसकी जो है 2 रकात पूरी हुई पहली बार। अच्छा, वो 3 रकात में 3 बार वो बैठेगा। पहली में इमाम के साथ बैठेगा, पहली रकात में बैठा, और दूसरी में वाजिब हुआ तब बैठा, और तीसरी मुकम्मल हुआ तब बैठा। अखीरा किया जाएगा। अच्छा, तो ये थोड़ा ज़रूरी टॉपिक था, ख्याल रखने की ज़रूरत है लोगों को। जी, अक्सर इसमें गलतियाँ होती हैं। और एक चीज़ और बताइए कि हमने कई लोगों को देखा है बैठते हुए, तो लोग बैठते हैं, कोई दोनों पैर ऐसे मोड़ के बैठ गया, कोई एक पैर सीधा करके, ये बहुत एक पैर मोड़ के बैठा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है।
तो इसका और क्या इसमें अक्सर वाम गलती करती हैं और ये बहुत समझो मतलब इसका ख्याल लोग नहीं करते। ख्याल नहीं करते? अक्सर इसके बारे में लोगों को बताया भी जाए ना, उसके बावजूद भी लोग ख्याल नहीं करते हैं। इसमें करना जो है, जब कादे में बैठते हैं तो दाहिने पाँव को जो है फोल्ड करना है, मतलब उंगलियों को ऐसे हाँ फोल्ड सीधा करना रखते है, हैं जी। और बाएं को जो है बिछा देना है। अच्छा, बाएं को बिछा के उस पर बैठना है और दाहिने को खड़ा करके उस पर सारी उंगलियों को फोल्ड करना है। और इसमें कम से कम एक उंगली का जो है लगाना ज़मीन से, ज़मीन से लग रही। ये फ़र्ज़ है। अगर एक भी ना लगाए ना उसने, तो उसकी नमाज ही ना हुई, अदा ही नहीं हुई। और अगर 3 लगाना ये वाजिब है, अच्छा, 3 लगाना वाजिब है। अगर किसी ने 3 न लगाई तो उसकी नमाज तो हो गई, लेकिन वाजिबुल इयादा हुई। ज़रूरी है उस पर कि उस नमाज को दोहराए, फिर से पढ़े। और 5 उंगलियों का फोल्ड करना ये सुन्नत है। शाह मोहम्मद भाई ये बताइए कि अक्सर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के लिए नियत करते हैं, मस्जिद में खड़े भी हो जाते हैं, पर ज़हन कहीं और होता है, तो क्या उससे बचने का इसका कोई तरीका है या फिर वैसे? इसमें जो है ये नमाज के लिए हम खड़े हो रहे हैं, तो इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई हम किसके सामने खड़े हैं। जी, हम अपने रब के सामने खड़े हैं। एक हदीस है जिसमें जो है, जिसका मफ़हूम ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि मल एहसान, एहसान क्या है? तो हुज़ूर ने फरमाया अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराह फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि तुम अल्लाह की इस तरह से इबादत करो कि गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर तुमसे ये नहीं हो सकता कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, तो कम से कम इस तरह इबादत करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो अगर दिल में ये ख्याल रहेगा तो ज़हन इधर उधर इंशाअल्लाह नहीं जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि सूर्य फातिहा के बाद अमूमन लोग आमीन कहते हैं, जी, तो इसका क्या हुक्म है? आमीन कहना चाहिए, बस ये है कि इमाम आज़म के नज़दीक जो है आहिस्ता कहना चाहिए। बाकी किसी दूसरे मसलक में है कि उसमें तेज़ से बुलंद आवाज़ से कहना चाहिए। अच्छा, मतलब कह सकते हैं, कोई जी, दिक्कत नहीं है। कहना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान सजदे में जाता है, उसका पीछे पैर उठ जाता है। तो यही चीज़ ना, सजदे में भी इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों पाँव की उंगलियों को हमें मोड़ के फोल्ड पाँचों 5 उंगलियों को लगाना है। अच्छा, हाँ, और वही चीज़ उसमें भी लागू होता है। एक सजदे में एक उंगली का लगाना फ़र्ज़, 3 का लगाना वाजिब है। वाजिब नहीं अदा हुआ तो नमाज वाजिबुल अदा हुई। और जो है 5 उंगलियों का मोड़ना ये सुन्नत है। ये चीज़ बताइए कि नमाज में अगर खुजली आ जाए तो इंसान कितनी देर तक खुजला सकता है, या खुजलाना कैसा, या कितनी बार खुजला सकता है, ऐसा कोई हुक्म है क्या? इसमें रुक्न में देखा जाए कि एक रुक्न में जो है 3 मरतबा से ज़्यादा खुजलाने की इजाज़त नहीं है। बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तब, ये नहीं कि बस ज़बरदस्ती इंसान करता ही रहे, ज़बरदस्ती वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी एक रुक्न में 3 मरतबा तक की इजाज़त है, उसको उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एक चीज़ ये बताइए, ख़वातीन नमाज में कौन सी गलतियाँ अमूमन करती हैं जो उन्हें नहीं पता होता है? ज़रा उस पर रोशनी डालिए थोड़ा। देखिए, औरतों का मतलब नमाज का तरीका है, मतलब सजदे रुकू का, क़याम का, हर चीज़ का तरीका थोड़ा अलग होता है मर्दों से हट के। जैसे क़याम करना है औरतों को, तो मर्दों को बताया गया कि जो है दोनों पाँव के दरमियान 4 से 6 अंगूर का फासला रखें। लेकिन औरतों के लिए क्या है, अपने पाँव को चिपका के खड़े हों, चिपका के खड़े होना है। और उनको मर्दों के लिए हाथ नाफ से नीचे बांधना है, ठीक है। लेकिन औरतों को जो है अपने जो है सीने से नीचे और हथेली पे, बाईं हथेली पे दाहिनी हथेली को रखना है, इस तरह से बांधना है। पकड़ना नहीं। पकड़ना मर्दों के लिए है कि इस 3 उंगली उस पे रखे कलाई पे, और जो है कलाई को ऐसे अंगूठे से और चंगुलिये से पकड़ें। लेकिन औरतों के लिए है कि बाएं हथेली पे दाएं हथेली को इस तरह से रखना है, ये औरतों के लिए। और रुकू करने में औरतों का तरीका ये होना चाहिए कि रुकू करें तो बहुत ज़्यादा नहीं झुकना है, जैसे मर्द के लिए है 90 डिग्री झुके, औरतों के लिए है इतना ही झुकें कि हाथ जो है घुटने तक पहुँच जाए, बस इतना झुकना है, क्योंकि इसमें शत्र ज़्यादा है, तो इसलिए औरतों को इतना ही झुकना है। और फिर सजदा करने में भी मर्दों को तरीका अलग है सजदा करने में, कि खुल के सजदा करें, लेकिन औरतों को सिमट के सजदा करने का हुक्म दिया गया है कि सिमट के करें। तो उनको करना क्या है, दोनों पाँव को अपने जो है दाहिनी तरफ निकाल के और बैठ के जो है फिर जो है सजदा करना है, और अपनी कलाइयों को भी बिछा देना है। अच्छा, मर्दों को कलाई बिछाना नहीं है, लेकिन औरतों को कलाई में बिछा देना है। जी, तो अक्सर अमूमन ये भी देखा जाता है कि मर्द नमाज पढ़ते हैं और दुआ नहीं करते, बिना दुआ किए हुए चले जाते हैं, तो इसका क्या हुक्म है, मतलब क्या करना चाहिए उनको? ये दुआ तो मोमिन का हथियार है, मोमिन का हथियार है दुआ। बिल्कुल। तो दुआ तो करना ही चाहिए, और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ करते थे हर नमाज के बाद। अल्लाह जो है फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ हुज़ूर इतना ही करते थे, अल्लाहुम्मा अंत सलाम मिनका सलाम, ये वाली दुआ हुज़ूर करते थे। लेकिन नमाज के बाद, सुन्नतों के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील दुआ करते थे। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद इंसान थोड़ा दुआ कम कर, मतलब कलील वाली दुआ करें,
और जो है जब सुन्नत वगैरह पढ़ ले तो इत्मीनान से रब की बारगाह में जो भी दुआ हो सकता है मांगे। और दुआ तो अल्लाह से मांगना ही चाहिए, अल्लाह से मांगे, अल्लाह को पसंद है कि बंदा मुझसे मांगे, तो ये चीज़ जो है दुआ मांगना चाहिए इंसान को। नाजरीन, ये था पूरा टॉपिक नमाज के ऊपर। अगर आपको लगता है कि हमने कोई सवाल नहीं पूछा इमाम साहब से तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब हम अगले एपिसोड में ज़रूर लेंगे, या उन सवालों के लिए हम एक अलग से नया एपिसोड बना देंगे। और अगर आपने पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसे भी ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।